बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों पर जब भी कोई मुश्किल पेश आती है या कोई मुसीबत उनको आकर घेर लेती है तो हमेशा वो मौलाना को ही पुकारते हैं। मसला मुल्क के अंदर हो या मुल्क से बाहर हो, मुल्क के अंदर महंगाई का मसला हो, सियासी अदम इस्तेहकाम हो, दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात हो, अमन अमान के हवाले से कोई भी इशू आ जाए, यहाँ तक कि मुल्क से बाहर के हालात हो, ख़वाह वो अमेरिका और ईरान की जंग क्यों न हो, पाकिस्तानी हमेशा मौलाना साहब पर ही तनकीद करेंगे और मौलाना साहब से ही पूछेंगे कि आप इसके हवाले से एहतजाज क्यों नहीं करते या इसके खिलाफ आप क्यों नहीं निकलते। हाल ही में आप लोग देख लीजिए जब हुकूमत ने इस मुश्किल हालात में अवाम पर पेट्रोल का बहुत ही भारी बम गिराया, इतना बड़ा जुल्म किया, जहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी, सबसे बड़ी अपोजिशन जमात जो कि अपोजिशन की नशिस्तों पर बराजमान है इस वक्त, ख्वाह वो सेनेट में हो, कौमी असम्बली में हो, पंजाब की असम्बली में हो, सिंध की असम्बली हो, बलूचिस्तान की असम्बली हो, यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में भी हो, 2/3 अक्सरियत के साथ भी हो, और इस वक्त भी वो अवाम को हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं निकाल सकते। इस महंगाई के ख़िलाफ़, इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस पेट्रोल के इस नाजायज़ कीमतों के इजाफे के ख़िलाफ़ अगर वो अवाम को नहीं निकाल सकते तो फिर वो घर जाकर बैठ जाइए या वो फिर अपनी नाकामी का एतराफ़ करके वो फिर ये ऐलान करे कि हम मौलाना साहब के साथ हैं, मौलाना साहब जो भी फैसला करें हम उनके साथ निकलेंगे, हमारी तमाम पावर उनके साथ इस्तेमाल होगी। सिर्फ इसके लिए नहीं कि आप लोग मौलाना साहब के पास आकर सिर्फ ये कहते हो कि हमें 804 के जो कैदी है उसको रिहा करो और उसके लिए हम आपके साथ हैं। नहीं, जितने भी अवामी मसाइल हो, ख़वाह महंगाई का मसला हो, अमन अमान का मसला हो, मुल्क के अंदर जारी सियासी अदम इस्तेहकाम का मसला हो, इस सबको मसाइल हल करने के लिए मौलाना साहब को चाहिए क़ुव्वत, और ये क़ुव्वत इस वक्त पूरे मुल्क में हुकूमत के बाद सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के पास है, तहरीक इंसाफ के पास है, जो कि इस वक्त अवाम की आंखों में धूल चिटाने के लिए वो मौलाना साहब पर तनकीद करते हैं। उन्होंने अपनी तोपों का रुख बजाय ऐसी हुकूमत पर तनकीद करे, हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम को निकाले, महंगाई के ख़िलाफ़ अवामी शऊर पैदा करे, पेट्रोल के इस नाजायज़ इजाफे के ख़िलाफ़ वो भरपूर एहतजाज करे, ऐसा एहतजाज करे जिस तरह से उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए दिया था, जिस तरह के धरने उन्होंने रातों रातों गुजार कर अडयाला जेल के बाहर सर्दी के इस लंबी रातों में गुजारे, उसी तरह धरने अगर इन्होंने आज अवाम के लिए पेट्रोल के इजाफे के ख़िलाफ़, इस महंगाई के ख़िलाफ़ दी होती तो आज आप लोगों को मौलाना साहब की पुकार की ज़रूरत न पेश आती। मौलाना साहब के पास कितनी पावर है, आप लोग अपना पावर मौलाना साहब के साथ ज़रा तो कंपेयर करें। मौलाना साहब के पास मुल्क भर में तमाम, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, सेनेट हो, कौमी असम्बली हो, तमाम के तमाम नशिस्तें मिलाकर 40 से भी कम बनती है। लेकिन आप लोगों के साथ 350 प्लस की नशिस्तें हैं। 350 प्लस की नशिस्तों के साथ भी अगर आप लोग आज भी मौलाना को पुकारते हो तो इससे आप लोगों से तो ख़वातीन भी बेहतर है। इतना काम तो औरतें भी कर सकती है जितना आप लोग नहीं कर सकते। यार आप लोग अपनी नाकामी का एतराफ़ करें, आप लोग मौलाना साहब को न कहे। मौलाना साहब के पास अपोजिशन की क़ियादत थी 2019 में, उस वक्त मौलाना साहब ने हर छोटे बड़े इशू में भरपूर एहतजाज किया था और हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। उन्होंने उस वक्त जिस अपोजिशन का किरदार अदा किया था, मुल्क की तारीख में कोई भी अदा नहीं कर सकता। अगर आज मौलाना साहब खामोश है, खामोश तो है नहीं, लेकिन आप लोगों के बकौल अगर मौलाना साहब खामोश है तो इसकी बड़ी वजह है कि आप लोग अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठे हो लेकिन आप लोग काम नहीं कर सकते। लेकिन आज भी अगर मौलाना साहब निकलते हैं तो आप लोग उनके खिलाफ बोलते हो कि फ़लाँ मनसूबा है, ये इदारों ने उठाया है, ये फ़ौज ने इनको कहा है कि ऐसा एहतजाज करो बस सिर्फ आवाम के लिए या सिर्फ अवाम से अपने मुंह मोड़ने के लिए। तो इसमें फिर आप लोग तो ये प्रोपेगेंडा बनाते हो, लेकिन जब करते नहीं तो फिर आप लोग ये करते हो कि मौलाना साहब खामोश है। मौलाना साहब खामोश नहीं है, ईद के बाद मौलाना साहब का तूफ़ान आप लोग देख लेंगे, लेकिन फिर आप लोगों को गारों में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। फिर न आप लोग रहेंगे, न आप लोगों के मौसम रहेंगे और न आप लोगों के सपोर्टर रहेंगे इंशाअल्लाह।